जी, मेरे साथ एक दफ़ा फिर ये प्रोफेसर गनी जवेद साहब मौजूद हैं। इनकी पिछली वीडियो हमने की थी, बड़ी इंतहाई वो रही है, मशहूर रही है, बड़ी हिट गई है, अच्छे खासे आप लोगों ने उसको देखा भी है, अप्रिशिएट भी किया है। साफ ज़ाहिर है कुछ लोग लाइक करते हैं, कुछ डिसलाइक करते हैं इन चीज़ों को, लेकिन प्रोफेसर साहब जैसे मैंने कहा माशाल्लाह 90 साल के ये होने वाले हैं 28 जनवरी को। तो उसके बाद इनकी इनकी सारी उम्र जो है वो इसी में एस्ट्रोलॉजी में गुजरी है, प्रेडिक्शंस में गुजरी है। बड़ी बड़ी कहानियाँ इनके पास, बड़े बड़े इनके वाक़यात हैं, अपनी इनकी पेशीन गोएँ हैं जो बहुत सच्ची साबित हुई हैं। कुछ के तो हम जो हैं ज़ाती तौर पर, मैं हो गया, तारक पीरज़ादा साहब हो गए, उस तारक चौधरी साहब हो गए जो ज़ाती दोस्त हैं, किदवाई साहब हो गए, और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हमें पता है कि इन्होंने जो प्रेडिक्शंस की थी वो पूरी हुई हैं। सो अब आपको पता है 90 साल की उम्र में एस्ट्रोलॉजर जब बात करता है तो उसकी बात में वज़न भी होता है, रीडिंग्स भी होती हैं, मेहनत है, मुशक्क़त, इल्म, वो ग्रिप होती है पूरी की पूरी। सो प्रोफेसर साहब जो हैं ज़हनी तौर पर बिल्कुल एक्टिव हैं, स्ट्रांग हैं। वो इनकी स्माइल, इनकी हंसी, ये देखें अभी अभी मुस्कुराएं कि प्रोफेसर साहब ज़रा हर वक्त की इतनी इतनी अब सख्त खबरें देते हैं, कोई थोड़ा सा मुस्कुराहट के साथ दिया करें, कोई थोड़ी सी कोई कड़वी गोली जो है ज़रा कोई मीठी करके दिया करें। लोग बाज़ दफ़ा कहते हैं सर जी जैसे हालात हों वैसे ही बताना पड़ता है। तो आप प्लेनेट आजकल टेंशन दे रहे हैं या देने वाले हैं, तो फिर मैं कैसे खामखा ये सोचता रहूं या ये इस बात की कोशिश करूं कि लोगों को खुशखबरियां सुनाऊं। हाँ, खुशखबरी आएगी अप्रैल में हर एक के लिए। अच्छा, खुशखबरी पे आते हैं, मुझे ज़रा एक बात तो बताएं। अप्रैल में खुशखबरी देंगे, उसी पे आते हैं खुशखबरी। अप्रैल में क्या खुशखबरी आते रहती बात हैं करते जी हैं। मैं एक अप्रैल और में पूछता हूँ, इंशाल्लाह। आप लोग पूछते हैं कि आप सबके सितारों की खबर देते हैं, मुल्क की देते हैं, मेरी सर मैं और 35 साल से ये काम कर रहा अच्छा अच्छा 35 साल हो गए जी। आपके आपके सितारे आप पे भी असर करते हैं कि अच्छे बुरे? ये मुझे अपने सितारे ज़ाहिर है जिस तरह के आम हालात के ऊपर सितारों की नज़र पहचानते हैं एज एस्ट्रोलॉजर, इस तरह मुझे अपने हालात का भी पता होता है कि आए दिन प्लस माइनस किस तरह होते रहते हैं, और उनके उसके मुताबिक फिर ज़ाहिर है मैं रद्द-ए-अमल का पैदा होता है दिल में, या कोई ना कोई तदारक करता रहता हूँ उन मसाइल का कि इस किस्म की सेहत के मसाइल आ रहे हैं, कैरियर के आ रहे हैं, या सोशल लाइफ से आ रहे हैं, तो उसके मुताबिक फिर तदारक किया जाता है। आपको टेंशन मुझे ये फ़ायदा है कि मुझे ज़रा दो हफ्ते या जब मैं चाहूँ मुझे पहले पता चल जाता है कि ये सूरत हाल पैदा होने वाली है। वो कहते हैं आगाही भी तो कर्ब होता है ना, पहले से पता चल जाना भी तो तकलीफ दे है ना, जो तकलीफ 2 हफ्ते बाद आनी है। सर पहले पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अगर परेशानी आने वाली है आपको अगले महीने, और अगर आपको पहले पता चल जाए तो 1 महीना पहले ही आप परेशान हो जाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ मनफी पॉइंट। पॉजिटिव ये है कि आपको ये प्लेनेट के रूप से पता चल जाए कि सेहत का मसला बहुत गड़बड़ होने वाला है, तो आप डॉक्टर से रजू करेंगे कि मैं पहले ही कुछ ना कुछ इसका इलाज करा लूँ। तो इस जो आपने जिक्र छेड़ा इसका पहलू मुस्बत भी है, मनफी भी है। तो आप रीडिंग अपनी कैसे करते हैं? लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पहले जानना ज़रूरी है, अच्छी बात है। आप अपनी रीडिंग जो है अपने चार्ट की रीडिंग जो है वो हर रोज़ करते हैं, वीकली करते हैं, मंथली करते हैं, या 15 दिन बाद सर करते हैं? ये अगर कोई क्लाइंट रोज़ का पूछे रोज़ का बताएंगे, हफ्तावार पूछे। आपका पूछ रहा हूँ, आप क्या करते हैं? मैं सर तीनों पहलुओं से बता सकता हूँ, हफ्तावार भी, रोज़ाना भी। मैं आपकी बात करूं, आप जब अपना चार्ट पढ़ते हैं तो रोज़ाना पढ़ते हैं, हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, महीने, साल बाद? सच पूछें मैं अपना चार्ट इतना ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन जनरली पता होता है कि ये जो प्लैनेट आ रहे हैं इस किस्म की सूरत हाल बनेगी। ओके। अब मुझे जनरली ये सूरत हाल मेरे जहन में है कि जो प्लैनेट की तब्दीली आ रही है 20 तारीख को आपको मुतासर करेगी, मुझे करेगी। 20 अप्रैल 20 जनवरी को सर है, कल परसों जो आ रही है। अच्छा, बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। तो क्या आ रही है सर, बताएं ज़रा, लोग बड़े दिलचस्पी से वो यूँ है कि दल वज़रात के लिए बहुत अच्छी आ रही है। दल वज़रात को जो डिप्रेशन रहा है पिछले 15 साल, अंग्रेजी में कौन सा कहते हैं ताकि उनको पता चले, सबको तो नहीं पता होगा। मैं कि दल्व जो है ये इंग्लिश में कौन सा स्टार है ये? हाँ जी, दल्व जो है ये इसको अंग्रेजी में एक्वेरियस कहते हैं, उर्दू में दल्व कहते हैं। जो आपका इनका जो प्लैनेट है उस प्लैनेट का नाम है, जो इनका रूलर है, हुक्मरान प्लैनेट है, उसको यूरेनस कहते हैं। लेकिन इनके अपने खाने में प्लूटो आ रहा है। अच्छा, प्लूटो जब भी आएगा, जिस खाने में भी आएगा, तब्दीली लेकर आएगा। अच्छी या बुरी? बहुत
वो तो अमूमन ये जब भी प्लूटो आएगा ये मौके बहुत देता है, और अगर आदमी उन मौके से फ़ायदा उठा ले तो प्लूटो अच्छा साबित होता है। लेकिन अमूमन ये भी देखा गया है कि प्लूटो जब भी कोई मौका देगा आदमी हैरान हो जाता है, वो स्लिप हो जाएगा उससे। तो हम जब भी नक्शा बनाएंगे किसी का प्लूटो आया हुआ हो, उसे हम यही कहेंगे कि भाई मौके आ रहे हैं, उन्हें स्लिप ना होने देना, उनसे पूरा फ़ायदा उठाएं। अब मैं अपनी बात करूं, जो दलवी हज़रात को प्लूटो की असरात मुरतब हो रहे हैं, इनको कई मौके मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे ज़िंदगी को बेहतर बनाने के, अगर उन्होंने उनको स्लिप न किया, अगर इन्होंने उनसे जायज़ फ़ायदा उठाया तो। अच्छा, आप कह रहे हैं 20 जनवरी को इसमें एक्वेरियस में ये प्लूटो आ रहा है, व्हाट आई अंडरस्टैंड। हाँ, और बहुत बड़ी तब्दीली है। अच्छा, बहुत बड़ी तब्दीली। ये इलेक्शन से पहले आ रहा है, 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं पाकिस्तान में, ये उन पे भी कोई इम्पैक्ट डालेगा 8 फरवरी के इलेक्शंस पे, ये प्लूटो जो आ रहा है? सर, मैं आपसे ये इस सूरत हाल को जहन में रखते हुए, ये जो 20 को प्लैनेट आ रहा है, ये पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम ला रहा है। जो हमारी पहले सियासी सूरत हाल है और बसीयत एक साफ़ी के आप बहुत ज़्यादा इससे आगाह हैं जो कुछ है। मैं तो एक प्लानट के रूप से जहन में लाता हूँ नक्शा, आप बाकायदा इवेंट हैं सारे आपके जहन में और उससे आप तस्वीर करता रहते हैं, तो आपको भी बिल्कुल एहसास होगा कि ये मसाइल सर उठा चुके हैं और पता नहीं पाकिस्तान का अब क्या होगा। वो सर प्लानट ये कह रहा है कि पाकिस्तान की सूरत हाल अगर सियासतदानों ने पॉजिटिव स्टेप न लिए तो बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। अल्लाह मुझे गलत साबित करे, अल्लाह मुझे गलत साबित करे। सूरत हाल डिमांड करती है कि अब हमें बहुत ही पुख्ता, दानिशवर, पुख्ता वक्त का जो आजमाए हुए हों कैरेक्टर के लिहाज से, वो सियासतदान चाहिए। अच्छा, आप 8 फरवरी को रेटिंग की है आपने कि 8 फरवरी के जो इलेक्शंस होने हैं, क्या नतीजा निकले वाला? अगर हो, अगर मतलब नहीं हो, अगर मीन्स ज़ाहिर है आपने तो पहले ही आपने अगर के मैंने निकाल ली है। अगर हो या ना हो, ये इलेक्शन पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम ला रहे हैं, और मैं समझता हूँ शायद यही न वजह बन जाए आवाम के बाहर आने की। मुझे लगता है कि प्लूटो की वजह से आवाम में सियासत शनासी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब सिर्फ ये नहीं है कि आप लोग जो प्रोग्राम करते हैं आप सियासत शनास हैं, अब आवाम भी इस तरह अमल करेंगे, इस तरह आवाम का रद्द अमल होगा जैसे वो हर सियासत के असरार रमूज सब समझते हैं, और वो उसके मुताबिक आवाम जो है रिएक्ट करेंगे, उनका रद्द अमल होगा, और आवाम मुमकिन है अपने मसाइल जो आप दिल में नहीं रखेंगे, अब वो मसाइल लेकर सड़कों पर आ जाएंगे। और अल्लाह मुझे गलत साबित करे, अल्लाह मुझे गलत साबित करे, मुझे लगता है कि अवाम सड़कों पर आने वाले हैं। और मुझे ये भी साथ दुआएं करता रहता हूँ कि अल्लाह ताला अवाम जो भी मसाइल लाएँ वो हल हो जाए, और इस किस्म की सूरत हाल जो है उस पर काबू पा लिया जाए और अवाम को मुतमईन किया जाए। ये आप महसूस करेंगे कि 20 तारीख के बाद ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी तो कि अवाम जो है वो ऊपर वालों को एहसास दिलाएंगे कि हमारे मसाइल हैं, हम ये महसूस कर रहे हैं, इसको ख़त्म होना चाहिए इन चीज़ों को। वो बाकायदा मुतालबा करेंगे। पहले अवाम जो है दिल ही दिल में कुड़ते रहे हैं, सोचते रहे हैं, और इस तरह अब 70-75 साल गुजर गए हैं। अब जो भी वो मसाइल आएंगे इस प्लूटो की वजह से, जो प्लैनेट आ रहा है 20 को, अवाम जो हैं उसका इज़हार करेंगे। जब इज़हार करेंगे तो जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं अपने अफसरान बाला या हमारे जो सियासतदान जिन्होंने मुल्क को संभाला हुआ है, या जो भी आप लफ्ज़ से इस्तेमाल करें, उनको आप बाकायदा एहसास दिलाएंगे कि हमारे ये मसाइल हैं, इनको हल करें, वरना आवाम सड़कों पर आ जाएंगे। फिर जब सड़कों पर आएंगे तो ज़रा आवाम की सुनी जाएगी, और ये अच्छी बात है, मसाइल हल होंगे। तो इस किस्म के हमारे मुल्क में सियासी तौर पर तब्दीली आने वाली है आवाम की रूह से। आज तक सियासतदानों की रूह से हमारे मुल्क में मामला चले हैं, अब आवाम बीच में आ रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं,
आप बार बार अवाम का कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, माजी में भी हमने देखा अयूब खान के ख़िलाफ़ ही आए थे, अवाम आए थे सड़कों पे, अयूब खान को जाना पड़ गया। उसके बाद 1971 हुआ, हमने देखा। फिर भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ अवाम आए थे 77 में, भुट्टो साहब फांसी लगे, 10 साल जनरल ज़िया साहब बैठे रहे। अब उसके बाद 9 मई हमने देखा, बड़े अरसे बाद अवाम है बाहर निकले, 9 मई को आए हंगामे, हड़तालें, मार कुटाई, GHQ पे हमले, फ़ौजियों पे हमले। फिर हमने देखा बड़े पैमाने पे क्रैकडाउन हुआ, इमरान खान साहब जेल में गए, अभी तक वो जेल में हैं। हमने ये देखे कि आप कह रहे हैं कि अवाम के मसले हल होंगे, तो माजी से तो ये पता चलता है कि जब भी अवाम अपने ये मसाइल की वजह से, गुस्से की वजह से, हुकूमतों की नलायकियाँ, करप्शन, मिसमैनेजमेंट वो बाहर बह रहा है, नहीं बह रहा है, उससे मसले हल नहीं हुए, मसले बिगड़े हैं, ख़राब हुए हैं। आप कह रहे हैं कि मसले जो हैं अवाम बाहर निकल आई तो हल होंगे। मैं एक पाकिस्तानी होने के नाते से, पाकिस्तानी होने की हैसियत से मैंने इस बात को इस तरह पेश किया है कि मेरी दुआ है, मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला करे जो अवाम मसाइल पेश करें, हर मुल्क में अवाम मसाइल पेश करते हैं, उनका हल मिलना चाहिए उनको। नहीं, एस्ट्रोलॉजी और अब ये है कि एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक उनका हल उनको मिलेगा। हुक्मरानों को एहसास हो जाएगा कि अवाम बेदार हैं। हुक्मरान कौन होंगे? हुक्मरान ऐसे जो अवाम की बातें सुनने वाले हों और अवाम की बातें सुनने के बाद उनके मसाइल को हल करें। नहीं, हम ऐसे इस वक्त तो तवक्को की जा रही है, इस वक्त तो ऐसे आप जैसे फरमा रहे हैं, ऐसे अवाम शायद यही समझती होगा हमारे मसाइल नहीं आ रहे, लेकिन आइंदा ऐसा ये ट्रेंड बदल जाएगा। अवाम की बेदारी से सब समझ जाएंगे, जो भी हमारे हुक्मरान आएंगे, कि अवाम जो हैं अब नहीं चुप रहेंगे। इस वजह से हमें अब वो गलतियां नहीं करनी चाहिए जो पहले हुई हैं। चले फिर अब मतलब 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद कोई हुकूमत बनती नज़र आ रही है आपको? सर 8 फरवरी जो है उसमें मुझे मसाइल नज़र आ रहे हैं। नहीं, इलेक्शन हो रहा है, अगर इलेक्शन हुए तो ना हुए तो मसाइल बढ़ जाएंगे। अल्लाह मुझे गलत साबित करे। नज़र आ रहा है ये किस किस के मसाइल आ रहे हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि ये शायद अगले हफ्ते ही लोगों का एहसास हो जाएगा कि क्या होने वाला है। अच्छा, हालात आपका ख्याल है? हाँ, इस किस्म के बनने वाले हैं। वैसे कोई, आप इतनी उम्र है माशाल्लाह, आपकी 90 साल उम्र है, कभी आपने देखा है कभी इस मुल्क के हालात ठीक रहे हो? मुझे तो याद नहीं पड़ता सर, जब से होश संभाला है हम भी यही हालात देखते आ रहे हैं। जनरल ज़िया का दौर भी देखा, मुशर्रफ का भी देखा, इन सियासतदानों को भी देखा, लड़ाई झगड़े, मार कुटाई, जेलें, फांसियाँ, जलावतनियाँ, नाहलियाँ, तो हालात तो 19 अब लोग आदि नहीं हो गए आपका ख्याल है नहीं हालात के? कोई नई चीज़? सर हम एक बड़े ही ऐसे दौर में आ रहे हैं, ऐसे दौर में हम दाखिल होने वाले हैं जो पाकिस्तान के लिए नहायत ही आम दौर है। पाकिस्तान के वजूद के लिए नहायत ही आम दौर है। पाकिस्तान के वजूद के लिए अवाम बहुत बड़ा रोल अदा करने वाले हैं। पॉजिटिव भी मुमकिन है, नेगेटिव भी हो। अल्लाह करे अवाम के जो भी मुतालबे हों वो पूरे होते रहें और हमारा मुल्क चलता रहे। मैं जानबूझ के ये कहता हूँ कि अल्लाह करे अवाम के मसाइल हल हों। पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन मसाइल आ रहे हैं और अवाम को पूरा शिद्दत से एहसास होगा कि हमारे क्या हकूक़ हैं, हमारे क्या मुतालबात हैं, हमारे साथ क्या हो चुका है। अवाम लीडरों तक ये अपना एहसास जो है उनके पहुंचाएंगे। अब क्या करें, लीडर कौम जो 3 हिस्सों में तकसीम है। एक कहते हैं इमरान खान ठीक है, एक कहते हैं नवाज शरीफ ठीक है, एक कहते हैं बिलावल ठीक है, कुछ कहते हैं मौलाना ठीक है। हाँ, तो कौन सी अवाम की माने? अवाम तो 3-4 हिस्सों में बटी सर ये यहाँ आप एस्ट्रोलॉजी की अगर राय पूछना चाहते हैं, ये जो आपने कहा कि चारों आ रहे हैं, इनमें आखिर कौन है वो जो आवाम की बात सुने और उनके मुतालबात को हल करेगा? तो जहाँ तक प्लैनेट की आमद का मतलब है, जो प्लूटो आ रहा है, उससे तो यही नज़र आ रहा है सर कि हालात जो हैं वो कशमकश का शिकार होंगे, मसाइल आते रहेंगे, उनका हल होता रहेगा। अब ये मैं आप साफ़ी हैं, आप इस किस्म की साफ़ियाना तौर पर हालात को ज़्यादा समझते होंगे। अब वो कौन सा लीडर है जो आकर ये सब मसाइल से निपटेगा? लेकिन निपटना पड़ेगा जो भी आए। जहाँ तक हारोस्कोप का तल्लक है, अगर देखा जाए तो वो अवाम के हक़ में है। तो पाकिस्तान का हारोस्कोप क्या कहता है? पाकिस्तान में तो पाकिस्तान के यही हारोस्कोप कहती है कि यहाँ हालात जो है मज़ीद
मेरे मुंह में खाक, मेरे मुंह में खाक, मज़ीद प्रॉब्लम आ रहे हैं। अच्छा, मज़ीद आ रहे 20 तारीख के बाद 20 जनवरी और के बाद। वो मसाइल आएंगे आवाम की बेदारी की वजह से, आवाम के रद्द अमल की वजह से, आवाम के शऊरी सियासी शऊर की वजह से। आवाम को इतनी ट्रेनिंग हो चुकी है, यूँ समझिए कि ऐसा वक्त आ गया है कि वो इस ट्रेनिंग के लेते लेते अब बॉल पड़ेंगे। और वो प्लूटो जो है वो जिस खाने में दाखिल हो रहा है, जिस बुरुज में दाखिल हो रहा है, उसका ताल्लुक लोगों से है। उस बुरुज में जो भी प्लैनेट आ जाए लोगों को उकसाता है, लोगों को एहसास दिलाता है, लोगों को बाशऊर बनाता है। तो प्लूटो लोगों के खाने में आ रहा है, 20 साल के लिए आ रहा है। तो अब आप इस अंदाज़ा लगाइए कि 20 साल तक अगर अवाम बेदार रहें तो उस मुल्क की सूरत हाल क्या हो जाएगी। हमें पॉजिटिव अगर हम सोचें, हम यही दुआ करेंगे अवाम बेदार हो रहे हैं, उनके मुतालबात जायज़ हैं, उनको हल किया जाए तो पाकिस्तान की सूरत बेहतर हो जाएगी। लेकिन ये जो प्लूटो है ये सर एक ऐसा परिंदा है, उसका नाम मुझे अब याद नहीं आ रहा। वो परिंदा बड़े सोच से गाता है और इतना गाता है सोच से कि वो जल कर राख हो जाता है। जब राख हो जाता है तो उसी में से फिर दोबारा वो पैदा होता है उस राख में से। अच्छा, फिर वो गाता है, फिर वो राख हो जाता है। मैं आपको अब उस तरफ ले आया हूँ जो कि प्लूटो करने वाला है। प्लूटो मसाइल पैदा करेगा, उन मसाइल से फिर लोग जन्म लेंगे, फिर मसाइल पैदा करेगा, उनमें से फिर जन्म लिया जाएगा और यूं प्लूटो 20 साल करता रहेगा। अब मैं आप पर छोड़ता हूँ कि अगर 20 साल इन्हीं तजर्बात से लोगों ने गुजरना है कि तामीर भी होना है, तकरीब भी आनी है, उस तकरीब में से फिर तामीर हो जाना है जैसे प्लूटो के नेचर है, और ये 20 साल होते रहना है, तो आप मेरी मदद करें ना कि देखिए क्या हो जाएगा। ये 20 साल बाद क्या होगा? यही होते 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 ये जो आए दिन क्राइसिस आएंगे, एक प्लूटो झपटेगा, गिरेंगे, उसमें से फिर नई तामीर होगी। तो यूं तामीर और तकरीब और तामीर 20 साल होती रहेगी। तो जो मरीज़ रोज़ या हफ्ते में ठीक हो तो हफ्ते में बीमार हो, तो हफ्ते में ठीक हो तो हफ्ते में बीमार हो, तो वो अगर 20 साल इस तरह रहेगा तो उसकी क्या हालत होगी। मतलब 20 साल बाद भी कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही आपको? तो पाकिस्तान का यूं है कि ये हालात जो आ रहे हैं, बसीत कौम के पाकिस्तान मुमकिन हो सकता है कि इतना पुख्ता हो जाए, इतनी पुख्तगी आ जाए इन सारे तजर्बात से, तामीर से और तकरीब से, इतनी पुख्तगी आ जाए कि पाकिस्तान दुनिया के बेहतरीन मुल्कों में से गिना जाए। लेट्स होप फॉर सो। लेकिन प्लूटो ये करेगा, आए दिन कोई ना कोई क्राइसिस, उस क्राइसिस से फिर लोग उठेंगे, फिर क्राइसिस, और यूं ही सिलसिला चलेगा 20 साल तक। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर इस तरह ये सिलसिला चलता रहा, हम सियासी तौर पर पहले जो हमारी हैसियत है वो भी जहन में रख लें और इन आने वाले वाक़यात को भी जहन में रख लें, फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि ये क्या होने वाला है। चले सर, आपने बड़ा तफसील से बता दिया है कि 20 सालों में क्या होने वाला है। 20 साल बाद भी कोई उम्मीद रखी जा सकती है। प्लूटो यही करता है, यही करता है। चले सर, आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरा ख्याल है। खासी आपने डोज दे दिए, अच्छी खासी तगड़ी किस्म की। सुनने वालों को हमें भी कुछ, हमें ये डाइजेस्ट करने दें, हज़म करने दें जो कुछ आपने फरमाया है। इसको भी टाइम लगेगा हमें हज़म करने में। मतलब ये है कि देयर इज़ नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। 20 साल आप कह रहे हैं कि इंतज़ार करें, जलें बुझें, ये होने वाला है। चले सर, तामीर व तकरीब व तामीर ये हो रहा है। मेरी हर तामीर में हर एक सूरत खराबी की, गालिब साहब कहते हैं ऐसे ही है। तो मेरे हर सूरत में एक खूबी है। तो ये मेरे मोहतरम पीर साहब बैठे हुए हैं, ये ज़्यादा इस शेर को अदा कर सकते हैं। तो ये हर तकरीब में तामीर आ रही है, हर तामीर में तकरीब आ रही है, और ये 20 साल होता रहेगा एक्सक्यूज़ मी, सियासी शक्ल में, सियासी वाक़यात की शक्ल में। तो लीडर यही रहेंगे, बदल जाएंगे सर? अगर ऐसी सूरत हाल हो तो कौन रहेगा? सिर्फ वही रहेंगे जो आवाम की ख्वाहिशात और आवाम के मुताबिक के मुताबिक रहेंगे। आवाम ये एहसास दिला देंगे अपने सियासी लीडरान को कि हमारे माने जाएं, वो दौर गया,
कि जो हो रहा था हम चुप रहे। तो ये अच्छी बात है, आवाम का एहसास दिलाएंगे और अल्लाह करे हमें अच्छे सियासतदान मिले, आवाम की ये मुतालबे पूरे होते रहें और इस तरह हम आगे गुजरें। चलें सर, फिर मज़ीद आपसे बात करते रहेंगे। आज के लिए इतनी काफ़ी है, आज के लिए काफ़ी हो गया, बहुत हो गया, आपने खासी डोसेस दे दी हैं। बाकी आइंदा जनाब आपने सुन लिया जी प्रोफेसर साहब को। प्रोफेसर साहब ने हमारी तो बत्ती गुल कर दी है, आपका मुझे पता नहीं है सुनने वालों का कि उनकी बत्ती चल रही है या गुल हो गई है। बाकी फिर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर साहब, बहुत थैंक यू। थैंक यू सर।